हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी कोर्ट केस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कैंडिडेट्स को। जो करेक्शन वाले थे कैंडिडेट्स, जो क्लिक हो गया था, गलत क्लिक हो गया था, डिस्ट्रिक्ट मिसमैच हो गया था, रिजेक्शन आ गया था। रिजेक्शन वाले बहुत सारे हमारे साथी जो थे, उनको हमने ही उनको एडवाइस करके कोर्ट केसेस करवाए थे। एक फैसला मैं आपको यहाँ पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग का 19/1/2021। अब रिजल्ट आपका किस डेट को निकला है? 21 को रिजल्ट निकला है। पूरा डिटेल आपको बताएंगे। कोर्ट केस की जो भ्रांतियां हैं आपकी, वो दूर करने की कोशिश करूंगा। कोर्ट केस में कितना समय लगता है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। कोर्ट केस कौन कर सकता है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। कोर्ट केस कहां कर सकते हैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। और कोर्ट केस कहां करना चाहिए वो भी बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो है ये तेलंगाना के हमारे कैंडिडेट हैं। जो भी देखिए हमसे बात करता है उसका एक्चुअली हमारे यहाँ पे सिस्टम में सेव हो जाता है नंबर। एक बार आप हमसे कॉल कर लेंगे तो हम आगे की एडवाइस जो है आपके लिए, हमारा सिस्टम जो है वो हम आगे भी आपको देखिए जैसा भी हमसे हेल्प बनता है वो ज़रूर करते हैं। अब आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या वॉइस कॉलिंग करते हैं, वो जो है या अनावश्यक कॉलिंग करते हैं आप। अब ये देखिए, अब एक तो डाउट यहाँ पे मैं आपका क्लियर कर दूं कि आपके एड्रेस में काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि सर मैं तो पहले गांधीनगर सरकारी क्वार्टर्स में, पुलिस क्वार्टर में रहता था, मैंने वहाँ का एड्रेस दे दिया पोस्टल एड्रेस। मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो तो मेरा महसाना का है, मेरे फादर रिटायर हो गए हैं, तो अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर कहाँ आएगा? तो कोई भी आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, यदि आपका पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो दोनों पर आएगा आपका, चाहे वो रिजेक्शन स्लिप हो चाहे आपका ज्वाइनिंग लेटर हो। तो पहला डाउट ये क्लियर हो गया। अब ये क्या था? ये रिजेक्शन स्लिप था। ये 15 जुलाई 2020 को इनके पास में रिजेक्शन स्लिप आया। उससे पहले भी इनके पास में रिजेक्शन स्लिप आया था, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अब इनका एक्चुअली क्या था, पहले मैं आपको पहले वाला जो रिजेक्शन है वो दिखा देता हूँ। देखिए, इनका रिजेक्शन जो है, पहले इनका रिजेक्शन आया 9 मार्च 2020 को। मेडिकल ये फिट हो गए थे। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, व्हाइल स्क्रूटनाइजिंग योर recruitment documents produced by you at the time of document verification and detailed medical examination, Regional Recruitment Center GC CRPF awardee observed that district of domicile registered by you in the online application is Medak, whereas domicile certificate produced by you is संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ डिफरेंट, यानी कि अलग हो गया। जब फॉर्म फिल किया था उस समय मेडक डिस्ट्रिक्ट शो किया गया है और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया रंगारेड्डी या सांगारेड्डी। ये थोड़ा देखिए, मैं सांगारेड्डी पढ़ता हूँ इसको। द डीआईजी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट वाइड हिज सिग्नल नंबर, ये जो है पूरा, एंड आरआरसी अवार्डी लेटर has clarified that as per note 3 below para 2 of SSC notification dated 21/7/2018, candidate are required to submit domicile certificate of the state district indicated by them in their online application form at the time of documents verification, failing which their candidature is to be cancelled। अब एक आपका डाउट होता है कि क्या राजस्थान का कैंडिडेट सिक्किम से भर्ती हो सकता है? कैसे भर्ती हो पाएगा? आपको सिक्किम के डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यदि आपने सिक्किम स्टेट कोड लगाया है और राजस्थान का डोमिसाइल दे रहे हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट में ही गड़बड़ हो गया तो स्टेट में तो कैसे होगा? सिंस यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यू फिल्ड इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, accordingly your candidature for the post of constable GD male female through common recruitment of CAPFS of the year 2018 is hereby rejected and declared as disqualified। अब ये डिसक्वालीफाई हो गया। इसका ये आया, कब आया ये आपको दिखाते हैं। ये इनके पास में आया 9 मार्च को आया। कहाँ से आया ये आप नीचे देख सकते हैं, GCRRB। अब इन्होंने इसका एक आवेदन किया, एप्लीकेशन इन्होंने दिया 22/4 को, रिक्रूटमेंट बोर्ड को एप्लीकेशन दिया। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट DIGP, ये जो है पूरा लेटर, पूरा वही चीज़ लिखी है वापस, विल बी कैंसल्ड फोर्थ विथ।
तो यहाँ पे स्क्रूटनी, अब इन्होंने, इनका पॉइंट एक्चुअली क्या था, इनका पॉइंट ये था कि जब जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाइफरकेट हो गया, यानी एक ज़िले को जो है दो भागों में बांट दिया गया। अब ये जाते हैं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण में। किस डेट में गए, क्या रिट पिटीशन नंबर है, पहली सुनवाई कब हुई, वो दिखा देते हैं आपको। इनको हमने ही एक्चुअली एडवाइस किया था। दिल्ली हाई कोर्ट, ये वैसे तेलंगाना के हैं, लेकिन हमने इनको दिल्ली हाई कोर्ट का एडवाइस इसलिए किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में डबल बेंच में ये सब मैटर लगते हैं और फैसला जल्दी होता है। और ये जो बेंच होती है, जो कोरम, देखिए बेंच जो है वो स्पेशली ये जो CAPF वगैरह के जो सर्विस मैटर होते हैं उसके लिए होती है। तो इनको पूरा जो है, पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर बहुत जल्दी सब सेट होता है। ये जो है WPC, ये देखिए ये नंबर है, ये नंबर आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इस पर आपको पूरा PDF इसका मिल जाएगा। CM नंबर 22,789/2020 फॉर इंटरिम डिसीजन। अब ये कैंडिडेट हैं पिटिशनर थ्रू। अब देखिए उस दिन क्या हुआ कि इनके एडवोकेट प्रोड्यूस नहीं, वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए तो ये नन हो गया। अब इनके एडवोकेट नहीं आए तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी नन हो गया। रेस्पोंडेंट्स ये जस्टिस महोदय जो हैं उनके नाम हैं यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा ये सब सार्वजनिक है ये, लेकिन हम थोड़ा सा जो है इसको मेंटेन करने के लिए, न्यायपालिका जो है उसका रेस्पेक्ट करने के लिए ये थोड़ा हाइड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पशन अलाउड सब्जेक्ट टू जस्ट एक्सेप्शंस एज पर एक्सटेंड रूल्स, दिस एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ, ये डिस्पोज हो गई एप्लीकेशन क्योंकि उपस्थित कोई नहीं हुआ। द काउंसल्स हैव इंटीमेटेड दैट यू आर नॉट विलिंग फॉर फिजिकल हियरिंग एंड दे हैव ऑप्टेड फॉर वर्चुअल हियरिंग। उस समय देखिए कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रहा था। लिस्ट ऑन 24 सितंबर। अब काफ़ी कैंडिडेट जो कोर्ट मैटर वाले हैं वो हमसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब 24 सितंबर को सुनवाई होगी। 24 सितंबर को क्या हुई वो आपको दिखा देते हैं। अब उसमें थोड़ा डिस्कशन हुआ, एडवोकेट्स दोनों जो है प्रोड्यूस हुए हैं, दोनों तरफ से उपस्थित हुए हैं वहाँ पे। 24/9 को द पिटिशनर ए कैंडिडेट ऑफ रिक्रूटमेंट एज कांस्टेबल GD इन द रेस्पोंडेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स pursuant to advertisement published on 21st July 2018 and having succeeded in written examination, physical standard test, physical efficiency test and having also been found medically fit has filed this petition impugning the rejection dated 15 July 2020 of his candidature for the reason of variance in his domicile. In what was filled by him in the application form and what was mentioned in the domicile certificate produced by him, while the domicile certificate showed in the petitioner as a resident of Sangareddy, the application shown him as a resident of Medak. It is a case of petitioner that on 11th October 2016, the erstwhile district of Medak was ट्राइफर्केटेड इंटू 3 डिस्ट्रिक्ट नेमली मेडक, संगारेड्डी एंड सिद्दीपेट। देखिए मुख्य रूप से पॉइंट क्या था कि जो मेडक डिस्ट्रिक्ट जो था उससे इनका मूल निवास बना हुआ था और 2011 की अक्टूबर में वो मेडक डिस्ट्रिक्ट जो है वो 3 जिलों में बांट दिया गया, मेडक, संगारेड्डी एंड सिद्दीपेट। अब इनका प्रॉब्लम ये हो गया कि इन्होंने जब फॉर्म फिल किया तब मेडक शो कर दिया और जब गए मेडिकल में तो इन्होंने नया सर्टिफिकेट जो बनवाया तो वो संगारेड्डी के नाम से बना। ये इनका पॉइंट था, बहुत वैलिड पॉइंट था। जब ये हमारे पास इन्होंने संपर्क किया था पहली बार फरवरी में, जब रिजेक्शन मिलते ही तो हमने इनको यही एडवाइस किया था कि आपका 100% आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी मेहनत बेकार हो रही थी, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे और दूसरी बात ये थी कि ओवर एज वाले कैंडिडेट हैं। इट इज़ फर्दर द contention that the vacancies for recruitment are stage wise and not district wise and thus the petitioner has nothing to gain by misrepresenting as both the district are in the same state। यानी कि जिला जो है वो एक ही जिले को बांट कर 3 बना दिए गए, तो कन्फ्यूजन हुआ है। अब इनको पता नहीं था, यदि इनको पता होता तो ये उस समय जब फॉर्म फिल किया था उस समय ये अपना डिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन वो गलती हो गई। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइज ऑन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इन पिटिशंस फाइल्ड बाय अदर
identically placed as the petitioner. It appears that unless there is a finding of the petitioner having fabricated either of the documents or there being inconsistency therein, rejection of the candidature should not have been on such a ground. यानी कि इनके एडवोकेट ने जो दलील दिया वो ये था कि यदि इनकी तरफ से किसी प्रकार का फैब्रिकेशन नहीं है तो ये जो ग्राउंड है कि डिस्ट्रिक्ट अलग है, अब एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बांट के 3 हिस्से कर दिए गए, तो ये तो इग्नोरेंस है कैंडिडेट का, उसमें कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है। अब उस दिन फैसला नहीं हुआ, उस दिन फैसला जो है उसमें क्या हुआ, लिस्ट ऑन 9 अक्टूबर 2020, यानी कि 9 अक्टूबर की डेट मिल गई। अब जो इसमें देखिए सबसे बड़ा डाउट आपका यहाँ क्लियर कर दूंगा, जो भ्रांति आप लोगों के दिमाग में होती है कि कोर्ट केस में सालों लग जाते हैं। अब ये कैंडिडेट जो हैं इन्होंने भी जब सबसे पहली बार हमसे संपर्क किया था और हमने इनको एडवाइस किया कि आप रिट याचिका लगाइए और दिल्ली हाई कोर्ट में लगाइए, तो इनका भी यही सबसे पहला प्रश्न था कि सर उसमें तो सालों लग जाएंगे, तब तक तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए इस प्रकार के जो मैटर होते हैं उसमें सालों नहीं लगते, और ये भ्रांति है हमारे देश में कि सालों लग जाते हैं। अब वो समय नहीं रहा, अभी स्पेशल बेंचेज बनती हैं, स्पेशल जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है इस प्रकार के मामले हैं उनका फैसला हो। अब 9 अक्टूबर को लिस्ट हुआ, उस दिन क्या होता है उस पर आते हैं हम। 9 अक्टूबर को इनका ऑर्डर हो गया, यानी कि इनका फैसला हो गया 9 अक्टूबर को। क्या हुआ ये देखिए, ये पूरा जो है कैंडिडेट, अब ये आपको चाहिए तो ये एक्चुअली गूगल पर आपको मिलेगा, इसलिए इसके लिए आप हमें कॉल या मैसेज नहीं करें। ये PDF के लिए ये गूगल पर अवेलेबल है, या दिल्ली हाई कोर्ट का जो साइट है उस पर आपको मिल जाएगा। अब वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। दिस ऑर्डर इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर ऑर्डर डेटेड 24 September 2020. The counsel for the respondent Central Reserve Police Force states that she has instructions that save for the petitioner filing the wrong district in the application form filled up by him. The petitioner has not fabricated the documents and there is no other inconsistencies in the record of the petitioner. CRPF की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुई उन्होंने कहा कि हमने ये जांच कर ली है, हमें इंस्ट्रक्शन CRPF की तरफ से मिल गए हैं कि किसी प्रकार का कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई जालसाजी नहीं है इसमें। इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट एज ऑन द डेट ऑफ द फाइलिंग अप of the application form, the change has already come into effect, but the petitioner still filled the name of the old district and not of the new district, and which resulted in variance between the documents produced at the time of verification of documents and what was filled in the application form. CRPF ने कहा कि जब इन्होंने फॉर्म फिल किया है उस समय तो बाइफरकेट हो चुका था, तो इनको वही फिल करना चाहिए था जो इनका नया डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन कैंडिडेट को जानकारी नहीं थी और उन्होंने फॉर्म फिल किसने किया? आपका कंप्यूटर सेंटर वालों ने किया है। हम कंप्यूटर सेंटर वालों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स वाले जो हैं उन्होंने बड़ी लापरवाही की कि जहाँ पर क्या आप आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं उसमें यस कर दिया और वो कैंडिडेट UR में नहीं आ सकते। क्या आप माइग्रेंट हैं उसमें यस कर दिया तो अब ST कैंडिडेट है, वो मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ST में नहीं जा सकता। वी आर हाउएवर ऑफ द व्यू दैट वंस डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर locality is changed for the said change to be used by public at large takes a long time, sometimes more than a generation. अब इसमें देखिए जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही है कि जब किसी प्रकार का चेंजेज होता है, कि जैसे अभी सपोज करें कि हम इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है, तो जो पुराने जो हमारे लोग हैं उनके या बोलचाल में अभी भी इलाहाबाद ही चल रहा है। बहुत पुरानी बात है कि जो राजीव चौक है दिल्ली में, मैं खुद भी बहुत बचपन में दिल्ली में, मेरा बचपन दिल्ली में बीता है, तो मैं कनॉट प्लेस जो है वो कनॉट प्लेस मेरे जहन में आज भी कनॉट प्लेस है। अभी मैं दिल्ली 20-25 सालों से दिल्ली से ताल्लुकात मेरे नहीं हैं, उसके बावजूद भी मैं राजीव चौक नहीं समझ पाता हूं, लेकिन मैं कनॉट प्लेस में बिल्कुल समझ जाता हूं। वही बात इसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने लिखी कि वोट इमीडिएटली कम्स टू आवर माइंड इन द चेंज ऑफ नेम ऑफ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कनॉट प्लेस टू राजीव चौक एंड ऑफ औरंगजेब रोड टू APJ अबुल कलाम मार्ग। ये देखिए बहुत अच्छा फैसला दिया। Residents of Delhi continue to use the old names they are used to and
विच आर अंडरस्टूड बाई ऑल। अब इसमें वी थस डीम इट अप्रोप्रिएट, इसको देखिए आगे वाले पर हम पढ़ते हैं। ये फैसला जो लास्ट में क्या दिया, वी थस डीम इट अप्रोप्रिएट टू अलाउ रिट पिटिशन, रिट पिटिशन अलाउ की गई। द रिजेक्शन dated 15 July 2020 of the candidature of the petitioner for recruitment as Constable GD in the respondent CRPF pursuant to the advertisement published on is set aside, यानी अपास्त कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। क्या, जो 21 जुलाई 2018 का जो रिजेक्शन स्लिप था वो सेट असाइड यानी कि उसको नल एंड वॉइड हो गया वो। पिटिशनर इज अकॉर्डिंगली कंसिडर्ड फर्दर फॉर द रिक्रूटमेंट। अब फर्दर फॉर द रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि मेडिकल ये फिट थे, इनको मेडिकल फिट होने के बाद में रिजेक्शन मिला। अब ये जो है पूरी तरीके से ये आश्वस्त थे कि इनको मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। ये ऑर्डर हो गया, उसके बाद डिस्पोज ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं CRPF के पास में कि या तो इस फैसले को स्वीकार करें या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें। जो आपकी भ्रांति है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर दें, हम कभी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं होता है। ये जो मैटर हैं ये हाई कोर्ट में होते हैं। अब इनसे एक गलती ये हो गई कि ये चुपचाप ये ऑर्डर होने के बाद में घर पे बैठ गए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इनका ऑर्डर जो है वो CRPF में जो इनको SSC में जो इनको ऑर्डर देना था सर्टिफाइड कॉपी, वो इन्होंने नहीं दिया और ये इंतज़ार करते रह गए। अब वो ऑर्डर कब इनका दिया गया है, वहाँ पे वो ऑर्डर इनका दिया गया है, ये देखिए आप, ये ऑर्डर इन्होंने 19/1 को जब इन्होंने फिर हमसे संपर्क किया तो हमने कहा, इनको बताया कि आपको ऑर्डर देना चाहिए था। तो इनको ये भ्रांति थी कि सर मेरे एडवोकेट के माध्यम से ऑर्डर चला गया होगा, या कोर्ट में CRPF के एडवोकेट भी उपस्थित हुए थे, उनको भी तो ऑर्डर मिला है। तो वो ऑर्डर उनको मिला, लेकिन इनका खुद का फ़र्ज़ बनता था कि इनको अपने एडवोकेट के माध्यम से नोटिस के थ्रू भेजना चाहिए था ऑर्डर, जितने भी उसमें पक्षकार थे। अब इन्होंने 19 को ऑर्डर दिया है तो इनका रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। अब इनके साथ जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं कि जो विदहेल्ड वाले हैं, विदहेल्ड नहीं, जो रिट याचिका के अधीन जो 23 पोस्ट खाली रखी गई हैं उसमें इनका तेलंगाना का यदि खाली है तो इसका मतलब इनको इसमें इनके ऑर्डर पर कार्रवाई हो रही है। और यदि इनकी वैकेंसी पूरी फिल हो गई है तेलंगाना की, तो इसका मतलब ये देखिए पूरी मेहनत इन्होंने की, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अब क्या होगा इसमें, अब ये नोटिस इनका नोटिस पहुंचा है तो ये मार्क्स इनके ऊपर हैं। यदि इनके लिए एक पद नहीं रखा गया है तो ये कैंडिडेट जो हैं ये मेरिट में आएंगे, और जो लास्ट वाले जो हैं वहाँ पे यानी इनकी जगह इनको लिया जाएगा। तो जो इनकी जगह एक किसी कैंडिडेट को ले रखा है वो आउट हो जाएगा। तो ये तलवार जो है दोस्तों ये लटक रही है, अभी किस पर लटक रही है, ये उन पर लटक रही है जो हमारे साथी जो हैं टाई अप वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार के फैसले की PDF चाहिए तो आप हमें एक WhatsApp मैसेज कर दीजिए। आप अनावश्यक कॉल नहीं करें। कॉलिंग फैसिलिटी जो है वो देखिए एक नॉमिनल फ़ी 50 रुपीज़ पे करके ही आप हमारी अवेल कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सपर्ट से बात आपको करवाई जाएगी, वो चाहे आपके मेडिकल के रिगार्डिंग पॉइंट है, आपका कोई करेक्शन का पॉइंट है, आप मेरिट में नहीं आए, आपका कोई एप्लीकेशन का मैटर है, आपको लीगल एडवाइस के लिए भी आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस कि क्या होता है। वो आप ये जो है WhatsApp मैसेज आप कीजिए, आपको कोई भी आपको जानकारी चाहिए, इसका किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है तो ज़रूर हमें बताएं। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।